केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइज। डाइज हम सभी जानते हैं ये कलर्ड सब्सटेंस होता है, और क्योंकि ये कलर्ड होते हैं हम दूसरी चीज़ों के कलर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इनसे फैब्रिक, कपड़ों को रंग सकते हैं। फैब्रिक में आपके सिल्क हो सकता है, वुल, ऊन, कॉटन को रंगना है ना, ऐसे बहुत सारे फैब्रिक हैं जो इनसे रंगे जा सकते हैं। और साथ में जो फूड एडिटिव होते हैं वो भी डाइस का ही काम करते हैं। फूड कलर्स ये दोनों केमिकली डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस नहीं होना चाहिए क्योंकि बॉडी के अंदर जाता है, बट फूड स्टफ जो होते हैं उनको भी कलर्ड करने के लिए डाइस का यूज़ किया जाना चाहिए। बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हर कलर चीज़ डाई नहीं होती, क्योंकि डाई होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉलो होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको फॉलो करने पर ही वो डाई कहलाएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड हैव एन एप्रोप्रिएट कलर। उसमें एक सेटिस्फैक्ट्री कलर होना चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है। तो इट शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री कलर। अगला ये है कि आप जिस भी चीज़ में इसको डालें उससे वो परमानेंट अटैचमेंट बनाए। ऐसा ना हो कि आप जब दें तब तो वो चीज़ कलर्ड है और थोड़े टाइम बाद वो चली जाए। तो इट शुड बी परमानेंटली अटैच्ड टू द सरफेस। तीसरा, अगर आप मेनली फैब्रिक की बात करते हैं तो फैब्रिक को आपको धोना भी पड़ता है, और काफ़ी बार फूड को लेकर बात करें तो दोनों पे अप्लाई हो जाए कि वो अगर बाहर है तो लगातार सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में भी आते हैं। फास्ट होनी चाहिए चीज़ें, रेजिस्टेंट होनी चाहिए चीज़ों को लेकर, जिससे कुछ समय बाद कलर फेड ना हो। जैसे हम इस तरह कहेंगे दे शुड बी फास्ट। फास्ट मतलब रेजिस्टेंस दिखाना toward washing and sunlight. इस चैप्टर में मेनली हम फैब्रिक को ही लेकर डिस्कस करेंगे, वो सारी डाइज जो फैब्रिक को रंगने के काम में आती है। और अगर हम फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक को कई बार ड्राई क्लीन करना पड़ता है, और ड्राई क्लीन करने पर वो बहुत सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, लाइक वाटर, सोप सॉल्यूशन, एसिड्स एंड अल्कली। तो उनके लिए इसको रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके कपड़े का जो भी रंग है वो चला जाएंगे। तो इट शुड बी रेजिस्टेंट फॉर वाटर, soap, acid and alkalis used in dry cleaning. तो अगर आपके सब्सटेंस में कलर्ड है और साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उसे डाई कहेंगे। डाइज वो सब्सटेंस है जो कपड़ों को रंग देते हैं। कैसे रंग देते हैं? जब आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशन जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनमें से रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के, और उन्हें इमिट भी करते हैं।
तो जो विजिबल रेडिएशन होते हैं उसकी रेंज के अकॉर्डिंग जितनी भी डाइज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करती हैं स्पेक्ट्रल सीरीज से, तो हमें कलर तब दिखाई देगा जब रेडिएशन विजिबल है। तो वो रेडिएशन की जो रेंज होती है लगभग 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर करीब होती है। तो ये वो विजिबल रेडिएशन की रेंज है जो एब्जॉर्ब की जाती है डाइस के द्वारा। पर ऐसा नहीं होता कि जिस कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है चीज़ उसी कलर की नज़र आए, हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आता है। तो डाइस के फंक्शनिंग का वर्क ये है इट एब्जॉर्ब अ विजिबल रेडिएशन of particular wavelength and emit the wavelength of complementary color. तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगा it emit the radiation of wavelength of its complementary color. वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो व्हील होती है जिससे आप डिटेल में तो मुंशेल व्हील करके डिस्कस किया गया, जिसमें रेफरेंस के लिए आप डीएनए ब्लॉक चैप्टर यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिटेल में कलर्स को लेकर बात किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर किसके साथ आता है। बट यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम एक शॉर्ट में मुंशेल व्हील देख सकते हैं जो हमें एक रफ आइडिया देती है कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो। जैसे अगर हम बात करें ब्लू की तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज। अगर हम रेड की बात करें तो उसका कलर हो गया ग्रीन। और यदि हम येलो की बात करें तो वॉयलेट हो गया। एक्चुअली वॉयलेट का येलो ग्रीन होता है और एग्जैक्टली एक कलर रह जाता है इंडिगो जो कि येलो का पार्ट होता है। तो मैंने कहा इन शॉर्ट अगर हम बोले तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि डाई किस तरह वर्क करती है। डाई इनमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब करती है और वो चीज़ उस कलर की नज़र आती है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। लाइक अगर उसने ब्लू एब्जॉर्ब किया तो आपका फैब्रिक ऑरेंज दिखेगा और ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो वाइस वर्सा ब्लू। सिमिलरली आप समझ गए होंगे ग्रीन रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर का दिखेगा और रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन कलर का दिखेगा। तो इस तरह डाई काम करती है कि वो विजिबल रीजन का कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो इमिट कर देती है। उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बेसिस पे हमको वो कलर उस फैब्रिक पर नज़र आता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डाई। इस क्लासिफिकेशन में मेनली हम दो क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, उसमें कौन सा बॉन्ड है। और सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह अप्लाई किया जा रहा है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी। तो हम पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इस केमिकल नेचर क्लासिफिकेशन में जो पहला नाम आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डाई की कैटेगरी में आ सकती है वो है एजो डाई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये वर्ड बार बार यूज़ होता है क्योंकि एजो एक बॉन्डिंग होती है जिसका फॉर्मूला होता है ये N डबल बॉन्ड N।
तो वो सारी डाई जिनमें ये बॉन्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एजो डाई। इससे पहले हमने मेडिसिनल चैप्टर्स में पढ़ा है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसमें दो काम होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है और साथ में ये कलर भी प्रोवाइड करती है। इसलिए कई सारे इंक और डाइज जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होते हैं यदि उनमें कौन सा बॉन्ड हो, एजो बॉन्ड। तो वो सारी डाई एजो डाई कहलाएंगी जिसमें केमिकल बॉन्डिंग कौन सी होगी, N डबल बॉन्ड N। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है ऑरेंज 1। इस ऑरेंज 1 का स्ट्रक्चर आप देखें तो इसे जो बनाया जाता है बेंजीन के सल्फोनेशन में हम पढ़ते हैं SO3H आता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। तो यदि इस SO3 पे अटैच है सोडियम आयन तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ इसमें एजो बॉन्डिंग है जो इसे कलर प्रोवाइड कर रहा है और ये जुड़ा होता है नेप्थॉल ग्रुप से, बीटा नेप्थॉल ग्रुप से, जिसमें दो अटैच रिंग में नेप्थलीन से आया स्ट्रक्चर नेप्थॉल, ऑल बता रहा है अल्कोहल। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑरेंज 1 का। तो ये एजो डाई की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, एजो बॉन्ड। जो सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर वो आता है थैलिन डाई। जो थैलिन डाई होती हैं उसमें थैलिन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके कारण इन्हें थैलिन डाई कहते हैं। ये जो थैलिन फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है। थैलिन फंक्शनल ग्रुप आया है कार्बोक्सिल है। थैलिक एसिड आपने पढ़ा होगा तो थैलिक एसिड का नाइट्राइट होता है ये, इसे कहते हैं थैलिन ग्रुप। और यदि हम इस डाई का एग्जाम्पल देखें जो कि इंडिकेटर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, नाम से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे इसके, फिनोप्थिलीन। और फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये थैलिक एनाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से करके बनाई जाती है। तो ये रहा थैलिन ग्रुप और नीचे जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये दो फिनॉलिक ग्रुप इसमें अटैच होंगे और इस डाई को कहते हैं फिनोप्थिलीन। ये एसिड बेसिक इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाला इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। तो ये सेकेंड टाइप हुआ। थर्ड, ट्राई फिनाइल मीथेन। जिस भी डाई में ये ग्रुप होगा, मीथेन मतलब 4 हाइड्रोजन, उसमें एक अटैच होने के लिए वैलेंसी खाली छोड़ दी मैंने और जो 3 वैलेंसी बची हैं उसमें बेंजीन अटैच कर दिया। जिस भी डाई में ये ग्रुप होगा दैट विल बी कॉल्ड ट्राइफेनाइल मीथेन डाई। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैलेकाइट ग्रीन। अल्डिहाइड की प्रिपरेशंस में, कीटोन की प्रिपरेशन में इसका जिक्र आता है इसके प्रिपरेशन का। इसमें लाइकवाइज जैसे अभी आपने देखा दो बेंजीन की रिंग पर इस बेंजीन की पैरा पोजीशन में डायमिथाइल एनिलीन का पार्ट है, मतलब एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2, उसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है और इसकी ये रिंग जो है क्विनोइड रिंग है, दिस इज कॉल्ड क्विनोइड रिंग, जिसमें बेंजीन पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हट के पैरेलल डबल बॉन्ड आ जाते हैं और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बाकी बॉन्ड इस तरह आ जाता है। इस डाई का नाम है मैलेकाइट ग्रीन। ये बेसिक डाई की कैटेगरी में आती है। जो अगला क्लासिफिकेशन है उसमें पढ़ेंगे, जिनमें ये ग्रुप होता है उन्हें बेसिक डाई कहते हैं। तो ये है मैलेकाइट ग्रीन।
क्लासिफिकेशन हम पहले देखा एजो डाई क्योंकि उसमें एन डबल बॉन्ड एन है, थैलिन डाई क्योंकि उसमें थैलिन ग्रुप है, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई क्योंकि उसमें ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप है। फिर इसके बाद आता हमारा फोर्थ टाइप हमारा आता है इंडिगोइड डाई। इन्हें इंडिगोइड डाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो ग्रुप होता है वो इंडिगो ग्रुप होता है। इंडिगोइड ग्रुप क्या होता है देखें, इस इंडिगोइड ग्रुप में बेंजीन रिंग पे अटैच फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। ये हमारा इंडिगोइड ग्रुप, और ये जिस डाई में होगा उन्हें कहते हैं इंडिगोइड डाई। और इस इंडिगोइड डाई का एग्जाम्पल है इंडिगो डाई। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्जैक्टली इसके जैसा ही स्ट्रक्चर है इंडिगोइड ग्रुप में बनने वाली इंडिगो डाई। बेंजीन के रिंग C डबल बॉन्ड O, यह रहा NH+C। यहाँ पोजीशन जो है वो अल्टरनेट हो गई। तो ये हमारी इंडिगो डाई, और इस इंडिगो डाई में हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन है वो अल्टरनेट हो गई। मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड O था तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ NH ग्रुप था तो NH ग्रुप यहाँ हो गया। ये वेट डाई का एग्जांपल भी होता है जो हम पढ़ेंगे कि इनके दो फॉर्म होते हैं, एक रिड्यूस फॉर्म और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म कलरलेस होता है जबकि ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होता है वो कलरडेड होता है। तो इस फोर्थ वैरायटी के बाद में जो नेक्स्ट वैरायटी आती है हमारी वो आती है एंथ्रेक्विनोइन डाई। इन डाइस के नाम इस बेसिस पे दिए गए हैं कि उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप है। तो एंथ्रेक्विनोन डाई में एंथ्रेक्विनोन ग्रुप है जो ऐसा होता है। और इसकी डाई का एग्जांपल है एलिजरीन डाई जो आगे जाके हम मॉडर्न डाई के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। Similar structure, this is the alizarin dye. और इस क्लासिफिकेशन में जो लास्ट टाइप आता है वो आता है नाइट्रो डाई। इस क्लासिफिकेशन में जो लास्ट टाइप आता है वो आता है नाइट्रो डाई। ऑब्वियसली जिनमें नाइट्रो ग्रुप होगा उन्हें नाइट्रो डाई कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है मार्टियस येलो जो डायरेक्ट डाई भी कहलाती है क्योंकि इसमें खासियत होती है कि इसे सीधे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये डाई हो गई मार्टियस येलो। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन इस बेस पर है कि किस डाई में कौन सा केमिकल ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जो हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन बनाया है उसमें पहला है एसिडिक डाई। जब कोई डाई फैब्रिक के साथ अटैच होती है तो उसके साथ एक तरह का बॉन्ड क्रिएट करती है। जब बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो इस बेसिस पर कि उसने एनायनिक पार्ट से जुड़ा है या कैटायनिक से जुड़ा है, इस बेसिस पर हम बनाते हैं एसिडिक और कैटायन बेसिक डाई। जैसे हमने डिटर्जेंट से पढ़ा था
कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट्स थे, कुछ उसी तरह से। तो जहाँ एनायनिक पार्ट रिएक्ट करे फैब्रिक के साथ उसे कहते हैं एसिडिक डाई। तो उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे या मेनली सल्फोनिक ग्रुप होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि पानी में डालने के बाद, वैसे तो ये सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, जब ये पोर्शन आयोनाइज होगा तो ये आएगा CO नेगेटिव, इस पोर्शन से आएगा SO3 नेगेटिव, और ये अपने एनायनिक पार्ट के थ्रू फैब्रिक से जुड़ेंगे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एसिडिक डाई। अगर इनकी बात की जाए तो हमने जो ऑरेंज 1 देखा था ये उसका एग्जाम्पल है। और ऑरेंज 1 की अगर हम प्रिपरेशन डिस्कस करें तो इसमें बेसिकली सल्फोनिक एसिड जो होता है, सल्फोनिक एसिड मतलब आगे NH2 ग्रुप होना चाहिए जिसको डायजोटाइज कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है कि अगर बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप है तो उससे आपको 2 सब्सटेंस से रिएक्ट करना होता है, NaNO2 और HCl, और उसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जब हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त जो NH2 ग्रुप है वो इस तरह डायजो ग्रुप में चेंज हो जाता है। और हमने पढ़ा दिस एजो ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको दोहरा दूँ, यदि बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच है, यदि इसकी रिएक्शन हम NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइस कोल्ड वाटर टू मेंटेन टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जो NH2 ग्रुप है वो N डबल बॉन्ड N में चेंज हो जाता है। इसकी डिटेल रिएक्शंस आप लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट में देख सकते हैं। तो एनिलीन से बना है, तो एनिलीन की पैरा पोजिशन पे जब SO3 ग्रुप होता है तो उसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड, और ये हो गया इसका सोडियम सॉल्ट। तो ये जो डायजोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल के साथ कराते हैं, नेप्थिलीन से बनता है ये, इसलिए इसे बीटा नेप्थॉल कहा क्योंकि इसमें OH अटैच होता है। तो ये एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है। इसे हमने एनिलीन से बनाया सबसे पहले, एनिलीन में NaNO2 HCl मिलाया जिससे ये NH2 पोर्शन एजो ग्रुप में चेंज हो गया। फिर सल्फोनेशन से जो पोर्शन बना वो है SO3H, क्योंकि एसिडिक था बेसिक के साथ इसने सॉल्ट बना दिया, और क्योंकि इसकी जब भी पैरा पोजिशन पे एनिलीन होता है उसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड, तो हम ये कहेंगे रिएक्शन ऑफ बीटा नेप्थॉल, ये पोर्शन है बीटा नेप्थॉल, और रिएक्शन ऑफ बीटा नेप्थॉल विद डायजोटाइज क्योंकि हमने एनिलीन को एजो बना दिया है, डायजोटाइज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, तो बनता है ऑरेंज 1, जो कि किसका एग्जाम्पल है एसिडिक का, क्योंकि ये पानी में जब जाएगा और ये पोर्शन अटैच हो हट जाएगा तो ये इसके थ्रू इससे रिएक्शन करेगा। ये जो है मेनली जिन फैब्रिक के लिए काम में आता है उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप सिल्क को रंगने के लिए, वुल को और नायलॉन को कलर्ड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसकी एक लिमिटेशन है, वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर कॉटन। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो भी याद रखिएगा, हम इसे कॉटन को कलर्ड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट यूज़ फॉर कॉटन। कॉटन रंगने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। और ऑरेंज 1 के अलावा इसके और एग्जाम्पल्स में जो आएंगे वो आएगा ऑरेंज 2, कॉन्गो रेड, एंड मिथाइल रेड। ये कुछ एग्जाम्पल है। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल एसिडिक डाई। एसिडिक डाई के बाद हमारी सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है बेसिक डाई की। इन बेसिक डाई में बेसिकली अमीनो ग्रुप और इट्स सब्स्टिट्यूटेड पार्ट, मतलब आपने हो सकता है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया हो, ये मौजूद होते हैं। और जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में जाते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जब इनसे रिएक्ट करेगा लोन पेयर से तो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। इनमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
तो ये अपने पॉजिटिव पोर्शन के थ्रू फैब्रिक से जुड़ेंगे। तो जो एसिडिक डाई होती है वो एनायनिक पोर्शन से जुड़ती है, जबकि जो बेसिक डाई होती है वो अपनी पॉजिटिव पोर्शन से फैब्रिक के साथ में जुड़ती है। इसके एग्जाम्पल में जो हमने अभी पढ़ा था वही है मैलिकाइट ग्रीन। मैलिकाइट ग्रीन जिसमें आप याद कीजिए NR2 एग्जाम्पल था, N पैरा पोजिशन पर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच थे, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका मैलिकाइट ग्रीन। मैलिकाइट ग्रीन इसका एग्जाम्पल है। और फैब्रिक की अगर बात करें तो मेनली फैब्रिक जो कलर्ड करने के लिए यूज़ होता है ये वो है नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन और पॉलिस्टर इनका डिटेल आप देखना चाहें तो पॉलीमर चैप्टर में प्लास्टिक, थर्मोसैटिंग, फाइबर और फाइबर करके 4 क्लासिफिकेशन थे, तो फाइबर में ये इंक्लूडेड है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये 2 फैब्रिक को रंगने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड हो गया क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड का एग्जाम्पल है डायरेक्ट डाई। और जैसे कि इसका नाम है, इसके साथ अच्छा ये है लिया, घोला और लगा दिया। इट्स सिंपल टू अप्लाई। आप लीजिए इस डाई को घोलिए और अप्लाई कर दीजिए, तो इसके साथ अच्छा ही है कैन डायरेक्टली इट्स सॉल्यूशन, its aqueous solution can directly apply. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन नाइट्रो में, जो कि था मार्टियस येलो। और जहाँ तक फैब्रिक का सवाल है, इसमें काफ़ी लिमिटेशन दिख रही है। नायलॉन पॉलिस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या हमने क्लियर बात की एसिडिक डाई को कॉटन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। और यदि मैं यहाँ फैब्रिक की बात करूँ तो जो छोड़ दिया था वो भी शामिल हो गया। हमने लिया था एसिडिक में सिल्क, वो यहाँ है, वुल वो भी यहाँ है, वहाँ था नायलॉन, यहाँ भी नायलॉन है, और वहाँ जिसे हमने छोड़ दिया था वो भी यहाँ शामिल है, दैट इज़ द कॉटन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ये हुए 3 क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हमारा चौथा क्लासिफिकेशन। हमारा जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है एजोडाई। एजोडाई क्लासिफिकेशन तो हमने अभी भी देखा था, जिसमें एजो ग्रुप था। इसी कुछ स्पेशलिटी है, वो क्या है तरीका काम करने का बात करें इससे पहले बताऊं, इसे एक और डाई के नाम से जानते हैं, इनग्रेन डाई। इसकी खासियत ये है कि ये डाई बनी बनाई नहीं होती, इसे फैब्रिक के ऊपर बनाया होता है। अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था ऑरेंज डाई, अगर आप याद करें तो उसमें 2 पार्ट थे। एक जो पार्ट था वो था बीटा नेप्थॉल। नेप्थॉल, नेप्थलीन से आया वर्ड, नेप्थलीन 2 बेंजीन रिंग थी फ्यूज्ड, उसमें अल्कोहलिक पोर्शन था नेप्थॉल, और एक था डायएजो ग्रुप, दैट इज N डबल बॉन्ड N ग्रुप। तो इस डाई को बनाया जाता है कैसे, और उसी में बनाया जाता है इसलिए इसको इनग्रेन डाई कहते हैं। एजो ग्रुप होता है इसलिए एजो डाई भी कहा जाता है इसको। तो कुछ डाई ऐसी होती हैं जो उसी वक्त बनानी होती है, नॉट एग्जैक्टली हम वही बात करें ऑरेंज वन जो कि एसिडिक के कैटेगरी में था। हम यह बात करें कि कुछ डाई जैसे वहाँ पे बनी बनाई अप्लाई की जा सकती थी, यहाँ पे नहीं बनाई जाती थी। तो उसके लिए हम करते हैं, इसकी खासियत सबसे पहले हम लिख लें, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैब्रिक इटसेल्फ। तो इसे हम फैब्रिक में ही बनाते हैं, इसकी एक खासियत है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम कहेंगे फैब्रिक इज सोक्ड विथ फेनॉल और बीटा नेप्थॉल, जो भी अल्कोहल हमें लेना है।
उसे हम सोक करके रखते हैं इसको, और सोकिंग के बाद में वी परफॉर्म इट्स इस डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन मतलब डायजो ग्रुप कंटेनिंग किसी कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इसे फिनॉल के साथ सोक किया, उसके बाद मैंने लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज़ बेंजीन रिंग। फैब्रिक में इसे सोक किया जा चुका है, ऊपर से ये मिलाया जा रहा है अलग से, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे निकल जाएगा HCl और हमें कुछ इस तरह की डाई मिल जाएगी। तो हमने फैब्रिक में ही इसे बनाया, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। तो इसे आपने देखा, इसे इनग्रेन कहने के पीछे वजह यह है, ग्रेन इनग्रेन मतलब फैब्रिक के ऊपर ऐसे बनाया जाता है। अगर इसके लिमिटेशन की बात करूं, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सुपरफिशियली अटैच होता है फैब्रिक के, और सुपरफिशियली अटैच होने का ये वॉशिंग और सनलाइट के लिए बहुत फास्ट नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कई बार हम कपड़े ऐसे लाते हैं जो एक बार की धुलाई में निकल जाते हैं। इट कुड बी दिस डाई, क्योंकि सिर्फ सुपरफिशियली बॉन्ड होती है इसलिए ये बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इट इज़ नॉट फास्ट फॉर वॉशिंग एंड सनलाइट। तो ये सनलाइट और उसके लिए बहुत फास्ट नहीं होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है पांचवी वैरायटी, इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्स डाई। इसके पहले हम फैब्रिक लिख दें कि कौन कौन से फैब्रिक हैं जो यूज़ करते हैं। तो इसके फैब्रिक जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अभी देखा थे। तो इसमें यूज़ किए जाने वाले फैब्रिक हैं ये हम कॉटन, नायलॉन, सिल्क, वुल किसी में भी लगा सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि बहुत फास्ट डाई नहीं है। याद रखिएगा इसका एक और नाम है इनग्रेन डाई, इसलिए क्योंकि इसे फैब्रिक में ही बनाया जाता है। इसका अगर हम पांचवा क्लासिफिकेशन देखें तो इसको डिस्पर्स डाई। तो हम एप्लीकेशन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, जैसे एसिडिक था जो एनायनिक पोर्शन से रिएक्ट कर रहा था, दूसरा बेसिक था जो पॉजिटिव पोर्शन से क्रिएट कर रहा था, थर्ड था डायरेक्ट, बहुत अच्छा ईजी टू यूज़, मिक्स करो लगा दीजिए, जिसमें हमारा मार्टियस येलो आया था, और अब था एजो जिसमें एजो ग्रुप था, इसे इंग्रीन भी कहते हैं। डिस्पर्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं माइन्यूट जो तैरते रहते हैं। ये इस तरह का सब्सटेंस है जिसमें केमिकल को जब सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इट डिस्पर्स इनटू माइन्यूट पार्टिकल्स, therefore it is called dispersed dye। तो dispersed dye में कुछ नेम बेसिस पे है कि ऑन एडिशन ऑफ केमिकल इन द वाटर it get dispersed। और इसे यूज़ किया जाता है, फैब्रिक की बात करें तो इसे नायलॉन जो हम इतने जैसे दिखते आ रहे हैं फैब्रिक, और नायलॉन के अलावा जब पॉलीमर हमने पढ़ा था तो हमने एक नाम देखा था पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज पान, जिसे ऑर्लॉन भी कहा जाता है। उसके जो फैब्रिक होते हैं उसको कलर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। उसके बाद 6 वैरायटी आती हैं फाइबर रिएक्टिव डाई।
इसे हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी की डाई कह सकते हैं और इसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एजो के साथ। जहाँ हमने कहा था एजो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये सुपरफिशियली इसके साथ बॉन्ड बना लेती है तो बहुत जल्दी से निकल जाता है। इसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है, इट इरिवर्सिबली रिएक्ट विद फाइबर, जिससे कहानी बहुत फास्ट होती है। इससे पानी, सनलाइट, इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ इरिवर्सिबली रिएक्ट विद फाइबर। और जो फैब्रिक जिनमें ये यूज़ की जाती है उनमें हमारा आएगा सिल्क, वूल और कॉटन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डाई जिस पे अक्सर सवाल बनते हैं। ये वेट डाई और नेक्स्ट जो है मॉडर्न डाई, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। वेट डाई हमने पढ़ा था इंडिगोइड ग्रुप, इंडिगो डाई, इसकी वही है वेट डाई। वेट एक्चुअली एक लकड़ी का बर्तन होता है वी शेप का, उसमें इसको बनाया जाता है, जब जिसको अप्लाई भी कहा जाता है, इसलिए इसे वेट डाई कहते हैं। इन वेट डाई की खासियत होती है, इनके दो फॉर्म होते हैं, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। तो इनकी खासियत ये है कि इनका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है इसे ल्यूको फॉर्म भी कहा जाता है, वो कलरलेस होता है। जबकि इसका जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है वो कलर्ड होता है। तो रिड्यूस फॉर्म कलरलेस, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कलर्ड। इसकी खासियत होती है कि ये पहले जब अप्लाई की जाती है तो रिड्यूस फॉर्म में होती है, इसलिए कोई कलर नहीं दिखता। आपने अप्लाई किया, मैजिक इंक होती है ना, जैसे कि जब आप लिख रहे हो तो कोई कलर नहीं है, और जब एयर के कांटेक्ट में आई तो कलर आ गया, बिल्कुल वैसे ही जब इसे लगाया जाता है तो उसमें कोई कलर नहीं होता। पर जब आप लगाएंगे तो फाइनली उसे सुखाएंगे तो एयर के कांटेक्ट में आएगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और अगर वो ऑक्सीडाइज होगी तो उसमें कलर आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, वो था इंडिगो डाई। तो हमारा 7वां क्लासिफिकेशन। अब आता है लास्ट क्लासिफिकेशन बट इम्पॉर्टेंट वन, मॉडर्न डाई। तो इसका जो लास्ट टाइप आता है वो है मॉडर्न डाई। सबसे पहले हम ये शब्द समझते हैं, ये मॉडर्न क्या होता है। ये मॉडर्न वो इंटरमीडिएट होते हैं जो एक ब्रिज की तरह कहना चाहिए काम करते हैं फैब्रिक और डाई के बीच में। दे यूजुअली आयंस, मेटल आयंस होती है। तो इनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जो मेटल आयंस होती हैं, ये मॉडर्न है जो कि एक लिंक का काम कर रही हैं, अपनी कुछ वैलेंसीज से फैब्रिक को बॉन्ड करके रखती हैं और कुछ वैलेंसीज से ये डाई को बॉन्ड करके रखती हैं। और स्पेशली दे आर यूज फॉर वुल, ऊन में यूज की जाती है। तो इनमें तरीका ये होता है, सबसे पहले फैब्रिक में आयंस, मतलब जो भी सॉल्ट है जैसे पर्टिकुलर आयन है उसमें डिसॉल्व किया जाता है। तो जो फैब्रिक है सोक्ड इन salt of iron, salt of metal iron, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसमें डाई। तो दीज आर द मॉडर्न डाई। इसमें कई बार कलर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल आयन यूज़ की। जैसे आप याद कीजिए लास्ट नाइट्रो का एग्जांपल था एलिजरीन। तो अगर मैं एलिजरीन की बात करूं ये डाई रोजी रेड कलर देगी,
विथ एल्यूमिनियम। यदि हमने मॉडर्न के रूप में एल्यूमिनियम आयन ली तो कौन सा कलर मिलेगा? रोजी रेड कलर। पर यही एलिजरीन हमें ब्लू कलर देगी यदि हमने इसे बेरियम आयन के साथ यूज़ किया है। जो कलर मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सी इंटरमीडिएट आयन कौन सी यूज़ किए। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन।